हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोवर्सी पे बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ को लेकर कंट्रोवर्सी है, तो यार जो भी मैंने कट ऑफ बताया है उससे 2 नंबर माइनस कर लो, 3 नंबर माइनस कर लो, 2 नंबर मैक्स कर लो। एक्चुअली मैंने सेफ स्कोर बताया है जो कि उतने से ऊपर है, तो आप एकदम श्योर शॉट तैयारी कर सकते हैं। और वैसे आपका 2 नंबर कम है तो आप प्रिपरेशन करते रहो। अगर आपके हाथ में एनटीपीसी ग्रुप डी नहीं है तो आप डायरेक्टली इसके मेंस की तैयारी में लग सकते हो। और सेकंड कंट्रोवर्सी मेरे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने पे है। तो यार वो मैं आयोग नहीं हूँ। आयोग ने अगर आंसर शीट जारी करने के लिए बोला भी है कि वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, तो अगर अपलोड हो जाता है देन इट्स वेल एंड गुड और वहाँ से मिला लीजिएगा। मैंने अपनी तरीके से मिलाया है, मैंने कहीं किसी चैनल से नहीं देखा और शायद आपको मिला हो, आप भी आज तक नहीं देखा। तो खुद से ढूंढा था, इसलिए मैंने लेट से पब्लिश भी किया था। एक दिन टाइम लग गया था ढूंढने में, बहुत टाइम लगा था इधर उधर। तो मैंने अपने तरीके से दिया है। आप खुद से अपने आप को जज कीजिए कैसे क्या है, क्या कटअप है। और कटअप वही 2 नंबर 3 नंबर कम भी रहे तो आप तैयारी करो। तैयारी करने से वो आपका कहीं ना कहीं आपका ये नॉलेज काम ही आएगा, ऐड ऑन होगा। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो अब इसका सिलेबस और पैटर्न से कोई मतलब रहा नहीं। उटपटांग हरकत ये 2-3 बार कर चुका है। लाइक ईएसआई मेंस में करंट अफेयर पूछ दिया था जो कि कभी प्रीवियसली नहीं पूछता था। फिर प्रीलिम्स में 1717 वाले में शायद मैथ्स नहीं पूछा था, लेकिन ईएसआई में प्रीलिम्स में मैथ्स भी डाल दिया। फिर इस बार का तो तकदीरी पलट दिया, सोशोलॉजी पूछा क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसका और वैसा कुछ डिफाइंड सिलेबस है नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, अरे तो उसमें तो सब कुछ आ जाता है। वो तो फिर पूरा भास्ट इतने बल्क में बुक्स आ जाएंगे। तो कोई पर्टिकुलर नहीं है जैसा यूपीएसआई का डिफाइंड सिलेबस था। तो इसके सिलेबस का कोई तुक है भी नहीं और ये कहीं से कवर नहीं होगा, किसी बुक को पढ़ने से कवर नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि न्यू बुक्स पढ़ के, मतलब ढेर सारे बल्क में पढ़ के आप पैनिक होइएगा झूठ मूठ का। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बहुत ज़्यादा सिलेबस आप कवर नहीं कर पाएंगे। सो स्टिक टू योर ओन स्ट्रेटजी, ओन जो भी आपने पहले का बना रखा है, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, आपको बस उसमें ऐड ऑन करना है, कुछ कुछ ऐड ऑन करना है। कम बुक रखो, बार बार पढ़ो, यही है सिलेक्शन का रामबाण। अगर आपके पास काफ़ी टाइम रहता और काफ़ी टाइम रहता तो मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह दे देता। लेकिन हो सकता है अप्रैल में अगर सब कुछ सही रहा तो अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाए या मई में हो जाए, कोई नहीं जानता। दूसरी बात, आपका बेसिक आपने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा ही होगा। तो पूरा एनसीईआरटी पे स्विच कर जाना 6 to 12 और एक एक सिलेबस, एक एक बुक को पढ़ जाना, मुझे सही नहीं लगता। स्टार्ट, अगर प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे होते तो उस फेज में पूरा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए एक बार, उसके बाद ही सब वन डे एग्ज़ाम में आना चाहिए। बट एनीवेज, और जैसा क्वेश्चन पूछा था वैसा क्वेश्चन में आपको क्या लगता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो आ जाएगा? उसमें नहीं आएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन था ही नहीं ऐसा। और जो कुछ क्वेश्चन बनने लायक थे वो सब ये सब लूसेंट टूसेंट में। और लूसेंट या फिर क्राउन का मतलब सिर्फ यही नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव जो है उसमें बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन आए हुए रहते हैं। तो उसे भी करने के लिए बोला था, प्रैक्टिस से ढेर सारा करने के लिए कहा था। सो फिर से मैं वही बोलूँगा, कम बुक रखो, बार बार पढ़ो। कम बुक रखो, बार बार पढ़ो। जितने भी सेलेक्ट होते हैं ना हर एक एग्ज़ाम में, वो लोग से यही पूछना, सबको यही बोलेंगे। दूसरी बात कि लोग बोलते हैं लूसेंट और क्राउन ख़त्म कर दें। टेलीग्राम में बहुत सारे, और कुछ को तो मेरा नंबर भी पता है, तो हर कोई यही बोलेगा कि ये बुक को मैंने बहुत बार ख़त्म कर दिया, 4-5 बार ख़त्म कर दिया, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। और मार्क्स क्या लाते हैं तो 55, 60, 62, इस एग्ज़ाम में नहीं, प्रैक्टिस बुक में। तो यार ये कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। अब अपने आप से ईमानदार नहीं रहोगे तो और वैसे जब मैं अभी क्राउन को पढ़ता हूँ, 4-5 बार मैंने पढ़ डाला है, लेकिन फिर से जब नया पढ़ूंगा ना, फिर से जब पढ़ूंगा तो उसमें कुछ ना कुछ नया लगता है कि ये वाला छूट गया था या फिर माइंड से हट गया था। तो अब बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें नई नहीं आएंगी। एक ही बुक को पढ़ो, बार बार पढ़ो। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिंदी जो फर्स्ट पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा। तो हिंदी के लिए आप बहुत टेंशन ना लें। एक एग्ज़ाम के 1 महीना पहले, मेंस एग्ज़ाम के 1 महीना पहले मैं एक प्रॉपर उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। 5 मिनट का वीडियो रहेगा उसमें। अब 1 महीना बहुत सफिशियंट है, 1 घंटा भी दे दोगे डेली तो वो कवर हो जाएगा। उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना और अभी से बहुत भावा नहीं बनना उसमें हिंदी में।
तो हिंदी आप छोड़ दीजिए, मदर टंग है हमारा, वो कवर हो जाएगा। 35 नंबर चाहिए यार, पास मार्क्स जो भी हो। कोई भी हिंदी बैकग्राउंड से नहीं भी है, कभी नहीं पढ़ा, जैसे मैंने भी 7th के बाद नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैंने पढ़ा था 1 महीने के अंदर में, तो उससे कवर हो गया था, हल्का बहुत पढ़ा था। तो उसमें न के बराबर बच्चे फेल होते हैं जो एकदम। तो मेंस में डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो होता है मैथ्स और रीजनिंग का। और आप, मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि जिसका मैथ्स और रीजनिंग पे कमांड होता है उसको अपर एज मिला हुआ रहता है ऑलरेडी, क्योंकि 25 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास आते हैं मेंस में। और वो 25 क्वेश्चन हालांकि ईएसआई मेंस में थोड़ा अलग अलग कर दिया था, करंट अफेयर और ये दोनों मिला के 25 क्वेश्चन आए थे, शायद 10 या 15 का रेशियो था, ऐसा ही था, बोल रहा हूँ। तो मैं यही बोल रहा कि मैथ्स डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि या तो खुद से करना हो तो आर एस अग्रवाल आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है मैथमेटिक्स के लिए, और रीजनिंग के लिए एक अरिहंत का एक पतला आता है जिसमें 30-35 चैप्टर होते हैं, वर्बल इन वर्बल ऐसे करके होते हैं। तो वो आपको रीजनिंग के लिए कवर कर देगा। तो एक बार देख लेना वो, जैसे हर एक टॉपिक जो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के आपको टॉपिक पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए, और उसमें आप उसको एक एक करके क्लियर कर लीजिए। और उसके बाद मैथ्स रीजनिंग पे अगर कमांड हो गया तो फिर आपको एक अपर एज मिल जाएगा। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, जैसे उसमें भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है, आर एस अग्रवाल में भी एक्सप्लेनेशन रहता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा वहाँ से तो फिर आप क्या करो, ऑनलाइन वीडियोस देखो। ऑनलाइन वीडियोस बहुत सारे चैनल हैं, और जैसे आप एग्जामपुर देख सकते हो, वाईफाई स्टडी देख सकते हो। एक दो और चैनल था जो मैं एनटीपीसी के समय मैंने थोड़ा सा वीडियो देखा था, मैं इनका देखता था, अवधेश दीक्षित सर का, तो उनका तो पेड वीडियो है, मैंने कोर्स करता था। बट एनी हाउस, आपको कहीं ना कहीं से, आप अभी टाइम काफ़ी है तो आपको जो टॉपिक आपको वीक लग रहा है आप ऑनलाइन भी देख के आप कर सकते हैं। वैसे मैं प्रॉपर मैथ्स के टॉपिक से रिलेटेड देखता हूँ, वीडियो एक बनाऊंगा कि कहाँ कहाँ से आपको फ्री में एक्सेस हो जाएगा और बढ़िया से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड, करंट अफेयर हो सकता है कि आपका क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर से आएगा, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये सही में जब ट्रेंड पकड़ लिया तो हो सकता है करंट अफेयर को डालेगा ही डालेगा। तो आप करंट अफेयर अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे उसमें आप ऐड ऑन करते जाइए, मतलब कंटिन्यू रखिए। 1 घंटा ही पढ़िए, आधा घंटा ही पढ़िए, अब 1 घंटा नहीं, अब आधा घंटा पढ़ो डेली, और उसको कंटिन्यू करते रहना मेंस के एग्जाम तक। करंट अफेयर हो गया। अब बिहार स्पेशल, चूँकि नहीं, पता नहीं, पूछ नहीं रहा, तो हो सकता है बिहार स्पेशल पूछ दे, तो हल्का आधे घंटे उसके लिए भी पढ़ लो। और नहीं पढ़ पा रहे हो तो प्रवीण सर का एडुटेरिया ऐप पे प्रवीण सर का प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल बना हुआ, उतना भी पढ़ लोगे तो दैट्स मोर देन सफिशियंट। अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि थोड़ा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस अगली बार आए, मतलब टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि कंप्यूटर वगैरह से आएगा या फिर आईटी सेक्टर वगैरह से हल्का बहुत क्वेश्चन, ये प्रोग्रामिंग तो नहीं हुई, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आ सकता है, तो उसे भी साइड से पढ़ते रहिए। साइंस के लिए या तो लूसेंट का एक साइंस आता है वो पढ़ लीजिए, जिसका मतलब जैसे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, साइंस में जिसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लूसेंट साइंस कवर कर ले। या फिर एक रेलवे का आता है साइंस स्पेशल, उसको भी पढ़ सकते हैं आप। उससे क्या होगा कि आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा, मैथ्स रीजनिंग कमांड हो गया, और बाकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स पॉलिटी ये सब जो भी इकोनॉमिक्स वगैरह है ये सब पढ़ते हैं, तो मतलब बहुत एज मिल जाएगा आपको। तो साइंस के लिए लूसेंट का साइंस या फिर रेलवे का साइंस। हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये सब के लिए आप जो भी लूसेंट या क्राउन जो भी आप पढ़ रहे थे वही पढ़िए। उसमें आप एक और ऐड कर लीजिए, जो एनसीईआरटी सार संग्रह जो 1 लाइनर आता है उसे आप पढ़ लो एक बार। वो एक्चुअली क्रस्ट को होता है इसका एनसीईआरटी का, तो वो एक ऐड कर लीजिएगा आप अपने प्लेलिस्ट में। तो टोटल जो बुक्स हुआ वो हम, तो वो जो है सो हाँ, लूसेंट या क्राउन दोनों में एक, लूसेंट या क्राउन का ऑब्जेक्टिव एक आता है, इतनी मोटी सी बुक होती है, थोड़ा बड़ा होता है, तो ये थ्योरी बुक के लिए लूसेंट या क्राउन का ऑब्जेक्टिव मेंस के लिए। और फिर एनसीईआरटी सार संग्रह 1 लाइनर, लूसेंट साइंस, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नोटबुक। हाँ, ये एक नोटबुक जरूर बनाओ, जैसे मैंने बना रखा है, ये देखो, ये इतनी मोटी बुक है, कॉपी है, ये तो पूरा भर गया है। और मैं इसमें से ये जो मैंने मेंस दिया था उसमें बोलता रहा हूँ कि इसमें से करीब 60% क्वेश्चन लग रहा था कि इसमें से है।
तो मैथ्स हटाने के बाद 60%, लाइक मैथ्स अगर 25 क्वेश्चन आया तो 75 का 60% आप जोड़ लेना। तो मतलब 40-45 क्वेश्चन सिर्फ इस बुक से आ गए थे, नोटबुक से। तो क्या होता है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जहाँ भी इंपॉर्टेंट लगे उसको इसमें लिखते जाओ। इससे क्या होगा ना कि आप जब लास्ट टाइम में जब रिवीजन करोगे तो यही काम आएगा, बिकॉज लास्ट टाइम में इतने सारे बुक्स को नहीं कर पाओगे। 5-6 प्रैक्टिस बुक था, तो प्रैक्टिस बुक में भी जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको इसमें लिखते जाओ, क्योंकि लास्ट समय में बल्क में बनते जाता है, इतना सारा प्रैक्टिस बुक हो जाएगा। तो ये आप, और आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे ये नोटबुक बढ़ता जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। एक चीज़ और, लाइक हाँ, ये नोटबुक और दूसरा एक प्रैक्टिस बुक डेली पढ़ो, प्रैक्टिस सेट डेली बनाओ। अभी से मेंस तक अगर मान लो 4 महीना टाइम देता है, 4 महीना टाइम देगा तो 120 दिन, 5 महीना टाइम देगा तो 150 दिन, तो 150 दिन में 150 प्रैक्टिस सेट आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर 100 क्वेश्चन भी है इन एन एवरेज, तो आप समझ जाओ कि 15,000 क्वेश्चन आपका कवर हो गया। और तो 15,000 क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता जितना 15,000 हमने ऐसे बोल दिया, क्योंकि उसके जब एक्सप्लेनेशन देखोगे ना तो हर क्वेश्चन में करीब 4-5 एक्सप्लेनेशन रहते हैं। 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और तो बहुत हो गया यार। 15-25-75 करीब 50,000 क्वेश्चन के आसपास आपके पास रहेगा। उसका आप नोट्स बनाते जाइएगा, पॉइंट्स लिखते जाइएगा जो भी इंपॉर्टेंट होता है, और वैसा ही प्रैक्टिस सेट बनाइए जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिले। आपको ऐसे कोई भी 100 क्वेश्चन उठा के अगर दे देता है तो उसको मत बनाओ, कहीं भी मिले आप बिल्कुल भी मत बनाओ। वही बुक बनाओ, वहीं से मॉक टेस्ट मारो जहाँ से आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलता है। क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन आया है उसमें ऐसा क्वेश्चन था, लाइक वही जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अशोक चक्र कब स्टार्ट हुआ, एशियन गेम में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया। तो ये अगर मान लो कि एक क्वेश्चन को अगर दे दिया कि इस बार किसको मिला बैडमिंटन में, वो होगा, तो फिर हो सकता है उसके जब एक्सप्लेनेशन में जाओगे ना तो वहाँ पे 5-6 पॉइंट रहते हैं, उसमें ये भी लिखा रहेगा कहीं कहीं कि बैडमिंटन, हालांकि ये बहुत ऑड क्वेश्चन है कि बैडमिंटन को कब शामिल किया गया, लेकिन मे भी आपको मिल जाए। अशोक चक्र की शुरुआत वाला ये क्वेश्चन मुझे मिला था, मैंने एक मॉक टेस्ट में बनाया था, तो उसमें एक्सप्लेनेशन में वो दिया हुआ था कि कब से स्टार्ट हुआ था। उसी तरह से शौर्य चक्र या महावीर चक्र वाला था क्वेश्चन कि कितने को मिला है, वो भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन में। तो इसलिए वही क्वेश्चन को बनाइए, वही प्रैक्टिस बुक को बनाइए जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हो, क्योंकि वहाँ एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन जाता है। जिस टॉपिक में आप फंसिए उस टॉपिक को ध्यान से कवर करो, लाइक क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, और किसी ढेर सारा बुक पढ़ते रहिएगा ना तो हर बुक में कुछ ना कुछ छूटा हुआ रहता है। वो आपको प्रैक्टिस बुक बनाइए, प्रैक्टिस बुक को एक स्टैंडर्ड वे में बनाया जाता है, और स्टैंडर्ड वे में बनाने से आप जो जो टॉपिक में फंसते जा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक मेरा वीक है। फिर उसको थ्योरी बुक में जाइए, उसको पूरा कवर कीजिए, और कवर करके फिर से प्रैक्टिस बुक मत छोड़ना यार। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, ये लास्ट तक बोलूँगा, प्रैक्टिस बुक बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। और ये मैं बुक्स वगैरह ऐसे बोल रहा हूँ कि इतना ही में हो जाएगा, उसके पीछे रीज़न ये भी है कि लास्ट ईयर जितने भी सिलेक्टेड हुए हैं या फिर जो भी मेरे कांटेक्ट में लोग हैं, वैसे मैं एकेडमी जब हम लोग जाएंगे तो एक जगह बैठेंगे तो आपको हो सकता है मिलवाएंगे, सबका एक्सपीरियंस वगैरह बता देंगे। लेकिन वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो लोग वही पढ़ा था, मतलब जो भी मैंने बुक्स बताएं उतना ही बुक्स को पढ़ा था। और इस बार सोशोलॉजी और जो भी आया माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन फिर भी वो लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, सबका 65 के अराउंड आ रहा है। तो बुक्स एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इतना ही बुक पढ़ो, बार बार पढ़ो। चलो फिर से नए वीडियो के साथ कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।